नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राज्य में अगर आप बात करें तो लगातार व्यवस्थाएं आ रही हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको एक विशेष बता देते हैं कि बड़ी जानकारी है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ विधेयक। बड़ी जानकारी, सदन में लगे जय श्री राम के नारे। तो विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित हो गया है, ये बड़ी जानकारी है। विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ विधेयक। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश हो गया। विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ विधेयक। सदन में लगे जय श्री राम की नारे। तो विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। सदन में लगे जय श्री राम के नारे। हिंदू सहिष्णु है। राज्य में अवैध धर्मांतरण की घटनाओं की अगर हम बात करें तो रोकने और धर्मांतरण के लिए सख्त कानून की आवश्यकता लगातार राज्य निर्माण के समय से ही रही है, महसूस की जा रही है। समय समय पर धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में घट रही घटनाएं लगातार सख्त कानून की आवश्यकता को दर्शाती है और ऐसे में सरकार ने इस ओर कदम उठाते हुए आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया है। इसके बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि नए और सख्त नियम के बाद अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर काबू किया जा सकेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में 11 राज्य में ऐसे ही मामले पहले से कोर्ट में लंबित है। विधेयक को पहले विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपनी चाहिए। वहीं विपक्ष के सवाल और सदन के बहिर्गमन पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष का यूं बहिर्गमन करना बताता है कि वे छत्तीसगढ़ की परंपरा को दूषित करना चाहते हैं। इसी को लेकर आज हम करेंगे बड़ी बहस। पक्ष विपक्ष और की बयानबाजी है हम आपको सुनाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमने उसी के तहत कहा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक पर जो चर्चा करना चाहते हैं आप, या तो ये पहले बता देते कि ये ऑलरेडी राष्ट्रपति के द्वारा वापस किया गया है, किन किन कारणों से वापस किया गया है, किन किन आपत्तियों के कारण वापस किया गया है। आप तो भेज दिए थे वहाँ, तो इसे राज्यपाल ने भेज दिया था राष्ट्रपति जी के यहाँ और राष्ट्रपति जी ने आपको वापस कर दिया। तो कौन कौन 3 आपत्ति है या तो बता दो, उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद विधेयक लाओ नया। और या आप नहीं चाहते हमको बताना तो एक प्रवर समिति बना दो विधायकों की जो इस पर जांच करे। प्रवर समिति चाहे तो हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या अन्य विधि वेत्ताओं से जिनसे वो करना चाहे चर्चा, राय लेना चाहे, उस राय के बाद यहाँ प्रस्तुत कर दो। हम सब लोग भाग लेंगे, चर्चा करेंगे। पूरा देश हिंदू नववर्ष मना रहा है, गुड़ी पड़वा मना रहा है, पवित्र दिन है और इस पवित्र सदन में एक पवित्र विधेयक आज यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। लेकिन
ऐसे मुद्दे पर जो आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ का, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपरा को संरक्षित करने की दृष्टि से जो अवैध तरीके से धर्मांतरण को विषय को लेकर के माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो चिंता व्यक्त की और हमारे गृह मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन विपक्ष का इस विधेयक से बहिष्कार करना वो इस बात को दर्शाता है कि वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के रीति रिवाजों को दूषित करना चाहते हैं। तो धर्मांतरण को लेकर एक कड़े और मजबूत कानून की जरूरत है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। प्रदेश में समय समय पर यह महसूस किया गया कि धर्मांतरण को लेकर एक कड़ा कानून की जरूरत हो। सदन में आज ये पास भी हो गया है बिल। सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा आशीष जी, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने शायद जो विधेयक पास हुआ है उसको गौर से देखा होगा। इस विधेयक में जो 1968 के बाद के जो विधेयक बने थे, 1969 का जो विधेयक था, उसका सिमिलर एक विधेयक लाया गया है। वही कानून में केवल सजा, जुर्माने को बढ़ा दिया गया है और बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन किया नहीं गया है। ऐसा कानून जो राज्य में विधेयक पास करके आज पास किया गया है, ऐसे 11 राज्यों में कानून लाए गए और वो सभी 11 के 11 मामले लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है ये मामले, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस पे क्लियर नहीं है। आज सदन में चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष, ने इस बात को साफ तौर पर मीडिया को बताया कि मामले लंबित होने के कारण हमें जल्दबाजी ना करते हुए एक प्रवर कमिटी में इसे डालना था, जहां से इसके गुण दोष देख लिए जाते, उसके बाद एक रेक्टिफाइड फॉर्मेट विधेयक का तैयार होता, उसे लाती सरकार, उस पर चर्चा कराती और फिर इसे पास कराती, ना कि जिस तरीके से अभी तानाशाही करने की कोशिश की गई। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये विधेयक अभी ला रहे हैं तो 2 दिन पहले ही जो है 2006 का विधेयक, जो कि राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया गया, राज्यपाल ने इसे वापस किया और सरकार ने उस विधेयक को वापस किया, तो क्या 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आनन फानन में एक नया नामकरण करके विधेयक को प्रस्तुत करके अपनी पॉलिटिकल इमेज बचाने की कोशिश है क्या ये भारतीय जनता पार्टी की? कि क्या पुराना विधेयक जो इन्होंने वापस लिया, और 20 साल से ये शांत थे, अगर नया विधेयक लाना था तो 20 साल जब ये विधेयक लंबित था, तब 2006 वाला विधेयक लंबित था राष्ट्रपति के पास, तब ये ले आते। जब वो वापस हो गया, सरकार ने इसे वापस लिया, 3 दिन के भीतर आनंद फानन में इसे डाल दिया। इससे बेहतर होता ना कि कमिटी बनाते, विधायकों की कमिटी बना लेते, जनप्रतिनिधियों की, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की बना लेते, उसके बाद एक बेहतर ड्राफ्ट तैयार होता जिस पर चर्चा की जाती। धर्मांतरण के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरीके से इस विधेयक को ला के आनंद फानन में पॉलिटिकल रोटियां सेकी जा रही हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, धर्मांतरण को देखते हुए धर्म का कार्ड खेला गया, कांग्रेस ने इसलिए वॉकआउट किया और इसलिए कांग्रेस इसका बहिष्कार करी। बिल्कुल संतोष जी, अब देखिए विपक्ष का अलग ही कहना है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर कानून होना चाहिए और थोड़ा क्या लेट हो गए हैं क्या हम लोग? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार है, और पैनलिस्ट सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। बिल्कुल नहीं, सही समय पर यह कानून आया है। और देखिए, हम तो उस पार्टी के लोग हैं जो ये मानते हैं कि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण तक होता है, राष्ट्र का बदलाव हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। और सिर्फ हम नहीं मानते, बल्कि 1935 में महात्मा गांधी जी ने कोड किया था और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण का रूप है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई हिंदू है तो उसको और बेहतर हिंदू बनना चाहिए, मुसलमान है तो और बेहतर मुसलमान बनना चाहिए, ईसाई है तो और बेहतर ईसाई बनना चाहिए। इस दिशा में काम होना चाहिए। इसके लिए अपनी पहचान, धर्म बदलकर अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं है।
तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस जो है इस पर बहुत भ्रम की स्थिति है कांग्रेस में। और कांग्रेस ने जिस तरीके से बहिर्गमन किया, विरोध किया, इस बहिर्गमन ही नहीं किया बल्कि विरोध किया मैं तो कहूंगा, और स्पष्ट रूप से खुला विरोध किया कि धर्मांतरण कानून ही ना पास हो पाए। देखिए, जनता की चुनी हुई सरकार है और सरकार को अधिकार है किसी भी विधेयक को सदन में लाने का अधिकार है और सदन में चर्चा का अधिकार भी है। लेकिन यदि विपक्ष चर्चा न चाहे, विपक्ष अगर वहां से भागना चाहे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, पूरी तैयारी के साथ यह विधेयक आया है। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, 2006 की बात वो कह रहे थे। देखिए, 2006 में निश्चित रूप से वो कानून माननीय राष्ट्रपति जी को भेजा गया था सदन में पास करने के पश्चात। कुछ खामियां रही होंगी उस कानून में, वो कानून वापस आया और अभी केवल 2 दिन के अंदर ही ये कानून बन गया, ऐसा नहीं है। आप जरा कांग्रेस के विधायकों से पूछिए, सबको मालूम था एक महीने से ऊपर सदन चल रहा है और सदन चलने से पहले पूरी लिस्टिंग हो जाती है, सभी विषयों की तैयारी हो जाती है, कौन सा विधेयक सदन में आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। धर्मांतरण विधेयक आने वाला था, ये सबको मालूम है, मीडिया के लोगों को भी मालूम है, कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों को भी मालूम, विधायकों को पता है और नेता प्रतिपक्ष को मालूम है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर पूरी तैयारी हो गई और पुराना कानून में नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल पुराना कानून नहीं है, बिल्कुल नया कानून है, धर्म स्वतंत्र विधेयक। और इस नए कानून में सजा का भी प्रावधान है यदि जबरिया कोई धर्मांतरण कराता है, और सिर्फ सजा ही नहीं, पूरी प्रक्रिया है। एक आवेदन आपको देना पड़ेगा कलेक्टर के माध्यम से, आपको यदि धर्मांतरण करना चाहते हैं आप स्वेच्छा से, तो उसकी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पुलिस भी आपकी मदद करेगी, वो भी शामिल है। और यदि जबरिया धर्मांतरण करते कोई पाया गया तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। कुल मिलाकर के ये देखिए, छत्तीसगढ़ की जो हमारी संस्कृति है, और खासकर मैं आदिवासी संस्कृति की बात करूंगा जो पीड़ित हैं इस समस्या से। नारायणपुर का आप उल्लेख कर लीजिए, आमा बेड़ा कांकेर में अब पिछले दिनों घटना हुई, आप सबने बड़ी प्रमुखता से उठाया था आपके चैनल ने। बस्तर के इलाके ले लीजिए, सरगुजा के आदिवासी बहुल इलाके ले लीजिए, वहां पर जो मूल आदिवासी वर्ग है वो धर्मांतरण से पीड़ित है। वो एक वर्ग है, आदिवासी वर्ग, जो इसका विरोध करता है, लंबे समय से विरोध कर रहा है। और ये केवल विरोध ही नहीं कर रहा है बल्कि लिस्टिंग की तरफ भी वो लोग बढ़ रहे हैं। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं भाई? क्या वो समस्या आपके ध्यान में, कांग्रेस के ध्यान में नहीं है क्या? कांग्रेस नहीं देखना चाहती क्या कि वो बेचारे आदिवासी धर्मांतरित अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आप उनका धर्मांतरण हो जाए और इसलिए इस धर्मांतरण विधेयक का विरोध कर रहे हैं? मुझे लगता है कांग्रेस की बहुत ही नकारात्मक राजनीति है और कांग्रेस को मुझे लगता है कि जनता निश्चित रूप से, यदि उन्होंने ऐसा किया है तो उनको सबक सिखाएगी। बिल्कुल आशीष जी, देखिए, अगर कोई गलत करेगा, गलत तरीके से धर्मांतरण कराएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कह रहे हैं संतोष जी। जी देखिए, मैं संतोष जी से ही पूछना चाहूंगा, 1968 में जो कांग्रेस ने कानून लाया था, उस कानून में और आज जो विधेयक पारित हुआ है, ये डिफरेंस बता दें। इन्होंने कहा कि कलेक्टर के माध्यम से अनुमति लेनी होगी। सर, ये पुरानी व्यवस्था है। पहले भी जो है 60 दिन पहले कलेक्टर के पास आवेदन करना होता था, पुलिस पहले भी इन्वॉल्व होती थी और सजा पहले भी निर्धारित थी। पिछले 20 सालों में कितने लोगों को इस पे सजा मिली, कितने लोगों को गिल्टी प्रूवन किया गया, कितने लोगों को साबित कर लिया गया और कितने लोग पकड़ा, इस बात का जवाब ये दें। मुश्किल यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति रोटी सेकने में इस बात को भूल गई। क्या इन्होंने बताया क्या कि जो 2006 का विधेयक था, उस विधेयक और इस विधेयक में अंतर क्या है और किस बिना पर वो 3 कौन सी आपत्तियां हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति जी ने इसे वापस भेज दिया? 11 ऐसे ही सिमिलर मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अभी ये विधेयक पारित हुआ है, राज्यपाल जी का सिग्नेचर होकर आया नहीं है, कानून नहीं बना है। क्या ये चाहते हैं कि ये मामला फिर कानूनी दांवपेच में अटक जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला लंबित हो जाए छत्तीसगढ़ का भी, और धर्मांतरण केवल राजनीति में ही चलता रहे, इसके खिलाफ कोई सख्त कानून न बन पाए? अगर सख्त कानून ये बनाना चाहते तो फिर सबसे पहले उन आपत्तियों को ये सामने लेकर आते, सदन में बात करते, प्रवर समिति को देते, प्रवर समिति इस पर जो है करेक्ट ड्राफ्ट प्रस्तुत करती सबके सहमति से, और फिर चर्चा करके विधेयक पारित करते तो कानून बन पाता। कानून बनाने का केवल आभा मंडल बनाना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी, कि कानून बनाना चाहती है? हमारी यही आज का विरोध ही यही था कि आप इसे जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रस्तुत करने का तरीका ठीक नहीं है।
अच्छा, एक बात आप इस बताइए कानून आशीष जी, आपकी भी सरकार रही है, आप चाहते तो समय लेकर आते तो एक लेकिन आपने ये पहल की नहीं, क्यों? उस समय कर सकते थे। जी, जब निश्चित रूप से कानून है, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे अधिक धर्मांतरण हुए हैं कांग्रेस की सरकार की अपेक्षा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम तो उस कानून को ही सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। कानून ऑलरेडी संविधान में जो है इस बात की व्यवस्था है कि इसके खिलाफ कानून हमारे पास पहले से है। हाँ, दूसरी बात, आर्टिकल 25, 26 आपको ये आजादी देता है कि कोई व्यक्ति अपना धर्म अपनी स्वेच्छा से चूज कर सकता है। बरगला के लालच देके जबरन जो है धर्मांतरण कराना बहुत गलत है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। और बिल्कुल है। अगर अच्छा, ऐसे ही 11 जबरन मामले, धर्मांतर करा कौन रहा है आशीष जी? देखिए ये तो कानून का काम है। जो जबरन धर्मांतरण ठीक है। करा रहे हैं लोग, तो पाखंडी लोगों को पकड़ने का काम कानून का है। छत्तीसगढ़ में तो कानून अच्छा, एक व्यवस्था बात, ठीक है, हमने पहले ठीक है संतोष जी, मेरा सवाल आपसे कि जबरन धर्मांतरण कराने की ये खेल काफी समय से चला आ रहा है और इस पर और मजबूत इतने कानून होने के बावजूद भी लोग मानते नहीं। कभी लालच देकर, कभी प्रलोभन देकर, कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरीके से लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, कोई नहीं रोक पाया है। देखिए, सरकार ने 2006 में प्रयास किया था और कानून के तहत अगर वो कानून बन जाता वास्तव में, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ धर्मांतरण से बच जाता। लेकिन बीच में देखिए सरकार हमारी नहीं थी, पिछले 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और 5 साल इन्होंने कभी धर्मांतरण को लेकर के गंभीर नहीं रहे। और गंभीर और धर्मांतरण के मामलों की जहां तक बात है, अभी हमारे प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि भाजपा की सरकार में ज्यादा धर्मांतरण हुआ, तो मैं बताना चाहता हूं कि धर्मांतरण के मामलों को पकड़ने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, इसलिए वो चीजें दिख रही थी। कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण को कोई प्रमुख विषय माना नहीं जाता था। तो आदिवासी वर्ग लड़ाई लड़ते रहते थे अपनी धर्मांतरण के खिलाफ में, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। हमने पहली बार यह तय किया कि धर्मांतरण वास्तव में एक बहुत प्रमुख समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए और एक कोड़ की तरह है, जिसको हमको किसी न किसी स्थिति में खत्म करना है। या आदिवासी समाज को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को हमको बचाना है, विलुप्त होने से बचाना है। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप जसपुर चले जाइए, सरगुजा क्षेत्र, बस्तर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो गांव आदिवासी बहुल हुआ करते थे, अब वो ईसाई बहुल हो गए हैं। पूरी डेमोग्राफी बदल गई। तो छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी बदल रही है, वहां की संस्कृति नष्ट हो रही है, छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति नष्ट हो रही है। और केवल आदिवासी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी आपने पिछले दिनों आपने समाचार भी दिखाया कि कैसे रायपुर शहर के अंदर एक इलाके में वहां पर धर्मांतरण हो रहा था, वहां के मामले आए हैं, वहां पर पकड़े गए हैं लोग धर्मांतरित कराते हुए। इसमें पिछड़ा ओबीसी वर्ग के लोग और एससी वर्ग के लोग भी पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सतनामी समाज, साहू समाज, देवांगा समाज, इन सब समाजों में भी धीरे धीरे जो है इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस जहर को खत्म करना बहुत जरूरी था और मुझे लगता है ये ऐसी समस्या है जिसको निजात दिलाना छत्तीसगढ़ को बहुत आवश्यक है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इस कठोरता के साथ कानून लागू किया है, और अभी तो विधानसभा में पास हुआ है, आने वाले समय में कानून लागू भी होगा और लागू होने के पश्चात जब धर्मांतरण जबरिया कराने वालों पर कार्रवाई होगी तो यकीन मानिए छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण खत्म होगा और आदिवासियों का बहुत भला होने वाला है। बिल्कुल आशीष जी, छत्तीसगढ़ से अब धर्मांतरण खत्म होने वाला है, आदिवासियों का भला होने वाला है। और प्रतिक्रिया दीजिए। ये 2006 में विधेयक लाया गया और 2018 तक इनकी सरकार थी, विधेयक पास नहीं हो पाया, राष्ट्रपति जी ने वापस किया। ये विधेयक की भी वही स्थिति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि ये इस बात का प्रोपेगेंडा बनाकर रखे कि हम तो धर्मांतरण के खिलाफ ला रहे हैं कानून और कानून कभी बन ना पाए। इसीलिए इसका विरोध कर रही थी कांग्रेस पार्टी की एक प्रवर कमेटी बिठाई जाए, उस कमेटी पे इसका डिस्कशन हो, ठीक है। इसका गठन होने के बाद इस पर पूरी गुण दोष को निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो 11 मामले लंबित है, उस 11 मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है, उस वर्डिक्ट को भी कंसिडर करने के बाद कानून बनाया जाए। यही हमारी मांग थी। इस मांग को नहीं मानने के कारण ही आज विरोध झेलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अगर ये कानून आगे जाके देखने वाली योग्य बात होगी कि ये कानून आगे जाकर पास हो पाता है, राज्यपाल जी का सिग्नेचर बन के कानून में ये विधेयक बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल। संतोष जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, यदि वो इस कानून में सुधार चाहते थे तो उन्होंने चर्चा क्यों नहीं की? सदन में चर्चा से क्यों भागे? वो सदन का बहिर्गमन क्यों किया उन्होंने? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यह बात कही
कि हम वास्तव में इस पर चर्चा भी चाहते हैं कि सबकी चर्चा हो इस विधेयक पर, लेकिन वो विधेयक पर चर्चा ही नहीं हो पाई क्योंकि आपने वॉकआउट कर दिया। और वॉकआउट करने के पश्चात वॉकआउट क्यों किया? देखिए, इनकी मजबूरी है। वॉकआउट इसलिए इन्होंने किया क्योंकि एक वर्ग विशेष को ये बताना चाहते थे कि भाई देखो भाई, हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो कुल मिला करके इनको अपना वोट बैंक बचाने की राजनीति करनी है, इसलिए कांग्रेस ने ये किया है। और अंत में बिल्कुल। कांग्रेस को निश्चित रूप से यकीन मानिए आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी, उनको भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो धर्मांतरण को लेकर कड़े कानून के प्रावधान किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी बाहुल क्षेत्र में धर्मांतरण पर क्या पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है या धर्मांतरण यूं ही चलते रहेंगे। सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही, विपक्ष से सरकार ये चाहता था, सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही, विपक्ष भी चर्चा का हिस्सा बने, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जल जीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच सच, MDH। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। उत्तर प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। और मैंने कहा ना कि जो केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी। मैं अगर हिंदू हूँ और सनातन हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ। क्या उस गति के साथ, समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार में। ऐसी स्थितियां रही, मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें? पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते
कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा दायित्व भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी। और इससे बहुसंख्यक राम भक्त प्रसन्न हैं। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। खास खबर के सह प्रायोजक